बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं ड्रेस के साथ बचे हुए पीसीज से 1.5 साल की बच्ची का ड्रेस डिज़ाइन आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आएगा। व्यूअर्स, ये मैंने अपनी भाभी का सूट स्टिच किया था ईद के लिए। उसके साथ जो कपड़ा बच गया था ये मैं उसकी बेबी गर्ल के लिए सूट बना रही हूँ। व्यूअर, ये जो लेसिस के बचे हुए पीस हैं ये ही हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे इसी लेसिस से फ्रॉक पर। व्यूअर, ये वाइट कलर की लेस भी पहले ड्रेस पे लगाई थी, उसमें से बच गए थे, ये पत्तियाँ हमने निकाली थी। ये भी आज हम इसके नेक पर डिज़ाइन बनाएंगे। और साथ हमने ये थ्रेड भी यूज़ करना है। इस पर हमने ये ऑर्गेन्जा का नेक बना के लगाना है, उस पर हमने सिलाइयाँ लगानी है। व्यूअर, ये वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है ताकि ये डिज़ाइन आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। व्यूअर, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जब ये फ्रॉक स्टिच हो जाएगा तो आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये बहुत कम बजट में बहुत ज़बरदस्त फ्रॉक बनने वाला है। व्यूअर, ये शोल्डर में से जो पीस बच गया था इसकी हमने ये इस बच्ची की स्लीव्स बनानी है। ये हम इससे स्लीव्स बनाएंगे। अगर हमने फुल स्लीव्स बनानी है तो ये बॉर्डर हम स्लीव्स के आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाफ स्लीव्स बनाऊंगी। इस बॉर्डर की मैंने ये डोरियाँ बनानी है फ्रॉक पे लगाने के लिए। आगे जाके आपको ये डिज़ाइन समझ आएगा। और ये पत्तियाँ हमने नेक पे यूज़ करनी है। ये सारी जो पत्तियाँ हमने नेक पे लगानी है। व्यूअर, ये जो फ्लावर वाली लेस है इसके फ्लावर हमने निकाल के ये ट्राउज़र पर लगाने हैं। चले व्यूअर, वीडियो शुरू करते हैं और इस फ्रॉक की कटिंग करते हैं। व्यूअर, ये लंबाई में डबल कपड़ा है। इसकी हमने ये लेंथ, हमने ये दरमियान वाले पैनल है इसकी लेंथ हमने 19 इंच रखी है। व्यूअर, ये वाला जो पीस है इसके हमने ये साइड वाले पैनल बनाने हैं फ्रॉक के। दरमियान वाला की हमने लेंथ 19 इंच रखी थी। ये साइड वाले पैनल्स हैं। 2 फ्रंट वाली साइड के पैनल बनेंगे और 2 बैक वाली के पैनल बनेंगे। ये टोटल 4 पैनल बनेंगे। व्यूअर्स, इन पैनल की भी हमने लेंथ वही 19 इंच ही रखनी है। जो चौड़ाई इन पैनल की तकरीबन 4 इंच है। चौड़ाई हमने इन पैनल की 4 इंच रखी है और लेंथ 19 इंच रखी है। ये लंबाई में पीसीस से अब हम इनके 4 पीसीस बनाएंगे। ये दरमियान में से हमने काट देना है। ये टोटल 4 पीस बन गया। 19 इंच इसकी भी लेंथ ये लंबाई रखी है हमने और 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है पैनल्स की। ये 4 पैनल्स हैं और ये दरमियान वाले पैनल्स हैं 2, एक बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का। इसकी हम हल्की हल्की ऊपर से कटिंग करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है जैसे हम कलियों की कटिंग करते हैं। ये नेक वाली साइड हमने चौड़ाई में कम रखनी है दरमियान वाले पैनल्स की, और जो दामन वाली साइड है उसकी चौड़ाई हमने ज़्यादा रखनी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने पैनल्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसको आपको लगा कर दिखाएंगे ये किस तरह इसकी शेप आएगी। फ्रंट वाली साइड पे ये जो दरमियान वाला पैनल है ये हमने येलो कलर में रखना है और ये जो साइडों वाले 2 पैनल लगाने हैं ये हमने एक्वा ग्रीन कलर के लगाने हैं। व्यूअर्स, ये हम दरमियान वाले पैनल की भी दरमियान में से कटिंग कर लेंगे और इनको अलग अलग कर लेंगे। व्यूअर्स, ये जो दरमियान वाला पैनल हमने रखा है इसकी हमने चौड़ाई रखी है 9.5 इंच और नेक वाली साइड से हमने जो इसकी चौड़ाई रखी है ये तकरीबन 4.5 इंच रखी है। इधर से हमने 5.5 इंच रखी है दरमियान में से और नेक वाली साइड से हमने 4.5 इंच रखी है। अब हमने ये इसके पैनल लगाने हैं। व्यूअर्स, टोटल 4 पैनल हमने कट किए हैं। 2 पैनल फ्रंट वाली साइड पे लगने हैं और 2 बैक साइड पे लगने हैं। इस तरह हमने इसको साथ स्टिच कर देना पैनल्स को। फ्रंट वाली साइड पे जो हमने पैनल व्यूअर्स लगाने हैं उसमें हमने पाइपिंग लगानी है और बैक वाले पैनल को हमने ऐसे ही स्टिच कर देना है। व्यूअर्स, ये जो शोल्डर में से कपड़ा बचा था इसकी हमने ये स्लीव्स बनानी है। अभी हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। व्यूअर्स, स्लीव्स की चौड़ाई लंबाई आपने अपने नाप के अकॉर्डिंग रखनी है। व्यूअर्स, 5.5 इंच हमने स्लीव्स की लंबाई रखी है और व्यूअर्स चौड़ाई हमने इसकी तकरीबन 6.5 इंच रखी है। व्यूअर्स, अगर आपने ये फुल बाजू बनाना है तो ये बॉर्डर आप स्लीव्स के आगे लगा सकती है, लेकिन मैं इसके हाफ स्लीव्स बनाऊंगी। इस बॉर्डर की मैंने वो डोरियाँ निकालनी है जो मैंने
फ्रॉक पे लगानी है। और स्लीव के आगे ये मैंने ऑर्गेन्जा का पैच बना के लगाना है और साथ ये छोटी शटर वाली लैस अटैच करनी है। और दामन पे भी हम यही ऑर्गेन्जा का पैच लगाएंगे और साथ छोटी लैस अटैच करेंगे। और ये नेक की शेप में हमने ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा तकरीबन कट करके रखा है। इस पर हमने ये धागे की सिलाइयाँ लगानी है और साथ हमने ये जो पत्तियाँ हैं ये हमने अटैच करनी है। व्यूअर्स अब हमने ये बेबी का ट्राउज़र कट करना है। व्यूअर्स ये ट्राउज़र में से कपड़ा बच गया था, ये कपड़ा इतना ही है। हमने इसके नीचे ऑर्गेन्जा का पैच बना के ट्राउज़र के नीचे लगाना है और साथ में हमने ये इस लैस में से ये फूल निकाल के लगाने हैं ट्राउज़र पे। व्यूअर्स ये जो हमने लंबाई में कपड़ा बचाया है ये हमने कट कर लेना है और इस कपड़े के हमने ये पैनल में पाइपिंग लगानी है, फ्रंट वाले पैनल में जो हमने फ़्रॉक बनाना है। और ये हम इसकी ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। इस तरह आपने हल्की सी कटिंग कर लेनी है, ये इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। व्यूअर्स हमने ट्राउज़र के पोंचे की चौड़ाई 4 इंच रखी है और लंबाई हमने इसकी 18 इंच रखी है और हमने 1.5 इंच का तकरीबन पैच लगाना है। व्यूअर्स 16 इंच की हमने ऊपर से ट्राउज़र की चौड़ाई रखी है इलास्टिक वाली साइड से। व्यूअर्स फ्रॉक ट्राउज़र की लंबाई चौड़ाई आपने अपने नाप के अकॉर्डिंग रखनी है। व्यूअर्स ये जो वाइट वाला कपड़ा है ये हमने पैनल में पाइपिंग की तरह लगाना है। ये अभी हम आपको पैनल स्टिच करके दिखाते हैं। व्यूअर्स फ्रॉक के फ्रंट साइड में जो पैनल है उसमें हमने ये पाइपिंग लगाई है वाइट कलर के, और ये जो बैक साइड वाले पैनल है इस पर हमने पाइपिंग नहीं लगाई, हमारे पास इतना ही कपड़ा था तो हमने फ्रंट साइड पे लगा दी, बैक साइड पे हमने नहीं लगाई। अब हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं। व्यूअर्स शोल्डर की हमने चौड़ाई 4 इंच रखी है और लेंथ हमने इसकी 5 इंच रखी है। शोल्डर की 4.5 इंच हमने लेंथ रखी है शोल्डर की। व्यूअर्स इस तरह हमने शोल्डर पर निशान लगा लेने हैं। पहले हमने लेंथ पे निशान लगाना है, फिर हमने चौड़ाई पे लगाना है और हमने इसकी गुलाई दे देनी है शोल्डर की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने शोल्डर की कटिंग कर दी है। व्यूअर्स हल्की सी हमने ऊपर वाली साइड पर कटिंग करनी है। व्यूअर्स सारी कटिंग आपने अपने माप के हिसाब से करनी है। व्यूअर ये चेस्ट हमने 8 इंच रखी है तकरीबन और फिटिंग की चौड़ाई हमने तकरीबन 7.5 इंच रखी है। व्यूअर ये फिटिंग हमने थोड़ी खुली रखी है क्योंकि हमने इधर से डोरियाँ लगानी है और वो हमने नॉट बांधनी है। जब फ्रॉक पूरा स्टिच होगा फिर आपको डिज़ाइन की समझ आएगी। व्यूअर अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये फिटिंग की हमने हल्की हल्की कटिंग कर लेनी है और दामन की भी हमने हल्की सी गुलाई दे देनी है। इस तरह हमने हल्की सी दामन की भी गुलाई दे देनी है। ये देखें और फ्रॉक की कटिंग हमने कर ली है। प्योर फ्रॉक की लेंथ हमने 18.5 इंच रखी है और हमने चौड़ाई इसकी 9.5 इंच रखी है। व्यूअर्स फ्रॉक के दामन पे हमने ये पैच लगाना है और साथ हमने ये छोटी शटर वाली लैस अटैच करनी है। फ्रॉक की नेक पे हमने ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा लगाना है, इस पे हमने थ्रेड की सिलाइयाँ लगानी है और साथ हमने जो लैस में से पत्तियाँ निकाली थी वो हमने लगानी है। व्यूअर्स ये वाली पत्तियाँ हमने लगानी है, इस पे हम लंबाई में सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर इस पे हमने ये वाली पत्तियाँ लगानी है। व्यूअर्स जो स्लीव के दरमियान में जोड़ था उस पे हमने ये सारे जोड़ों पे हमने ये पाइपिंग लगानी है, ये इन कपड़ों की, और स्लीव के बॉटम पे हमने ऑर्गेन्जा का पैच लगाना है और साथ शटर लैस लगानी है। हम अब आपको स्टिच करके दिखाते हैं स्लीव। और ये देखें हमने ये दोनों जोड़ों पर पाइपिंग लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर ये पत्तियाँ अटैच करनी है। इस तरह हमने ये दो पत्तियाँ लगानी है। ये देखें ये हमने इस तरह पाइपिंग लगा ली है। अब हम इस पर दो पत्तियाँ लगाएंगे, फिर स्लीव्स के बॉटम पर हमने ऑर्गेन्जा का पैच लगाना है। व्यूअर्स पत्तियाँ हमने लगा ली हैं। इस तरह हमने पहले ये लैस अटैच कर लेनी है। ये लैस पे हमने सिलाई लगाकर फिर इसके ऊपर हमने ऑर्गेन्जा का पैच लगाना है। जब हम इसको कट करेंगे अब हम ऑर्गेन्जा का पैच लगाएंगे इस पर। ये देखिए आपने इस तरह सिलाई लगानी है
आपने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमने पैच बना ली है, इसको हम आयरन कर लेंगे। व्यूअर्स, ये स्लीव्स की लुक है। ये अब हम दामन पर लैस अटैच करेंगे। दामन पर भी हमने इसी तरह लैस लगा लेनी है और फिर हमने ऊपर वो ऑर्गेन्जा का पैच लगा लेना है। ये अब हमने कट किया, अब हम पैच लगाएंगे इसके ऊपर। ये हम पैच पर सिलाई लगाएंगे। जितनी हमने लैस निकालनी है उसका हिस्सा छोड़ के हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए, आपने सिर्फ फ्लावर नज़र आए लैस के। ये हमने दामन पर भी पैच लगा लिए। ये देखें, ये दामन तैयार हो गया। हम आपको आयरन करके ये देखिए व्यूअर्स, हमने ये बैक साइड पर भी पैच लगा लिया, फ्रंट पर भी लगा लिया और ये हमने स्लीव्स भी बना लिए। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। ये नेक का कपड़ा है, इस पे हमने ये थ्रेड से सिलाइयाँ लगानी है और बाहर से हमने ये लैस अटैच करनी है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। व्यूअर्स, ये स्केल की मदद से हमने ये सारी लाइनें लगा लेनी है। पहले हम दरमियान में लगा रहे हैं और स्केल की चौड़ाई के हिसाब से हमने ये सारी लाइनें लगा लेनी है और फिर हम ये इस पर धागे की सिलाइयाँ लगाएंगे। धागा हमने डबल फिरकी पर लपेटना है और फिर इस पर सिलाई लगानी है। हम आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं। ये हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। स्केल के हिसाब से हमने पहले सिलाइयाँ लगाई थी, फिर दरमियान में हमने एक एक और सिलाई लगा ली। इस तरह हमने ये इस पर पत्तियाँ लगानी है। पहले हम इस पर लैस अटैच करेंगे। ये हमने डबल और गेंदा लगानी है। पहले सिंगल पर हमने ऐसे सिलाइयों वाली पर लैस अटैच कर लेनी है। ये देखिए, हम आपको लैस अटैच करके दिखाते हैं। ये इस तरह हमने ये बाहर से लैस अटैच कर लेनी है, उसी शेप से, तिकोन वाली शेप से। ये देखें, इस तरह हमने लैस अटैच करके फिर हमने डबल और गेंदा का कपड़ा लगाना है। हमने गुम सिलाई में ये लैस अटैच करनी है। व्यूअर्स, ये हमने नेक के कपड़े पर लैस लगा ली है। अब हम इसके ऊपर और गेंदा के कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह हमने ये कपड़ा रखना है ऊपर वाली साइड पर और गेंदा का, और इसी तरह हमने जहाँ पहले लैस पर सिलाई लगाई थी जिस तरह, वहीं हमने ये दूसरी सिलाई भी लगानी है। इस तरह हमने सिलाई लगाकर व्यूअर्स, अब हम इस नेक को सीधा कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, नेक को हमने सीधा कर लिया है। अब हमने नीचे वाला नेक भी कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है और लंबाई हमने 3 इंच रखी है। इस तरह हमने नेक रख कर इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह हमने नेक रख कर इसको स्टिच कर लेना है। जिस तरह हमने नेक कट किया उसी तरह हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमने राउंड शेप में सिलाई लगा ली है। अब हम इसका कपड़ा कट करेंगे और इसमें टुक लगाएंगे। व्यूअर्स, नेक को हमने आयरन कर लिया है। अब हम इसके बाहर से सिलाई लगाएंगे नेक को अटैच करने के लिए। ये इस तरह हमने ये लैस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स, नेक पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर पत्तियाँ लगाएंगे। ये इस तरह हमने मशीन से ही पत्तियाँ स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, हमने दरमियान वाली लाइन पर पत्ती रखनी है और उसको स्टिच कर लेना है। अब हम ये दूसरी पत्ती स्टिच करेंगे। इसी तरह पिछले वाला हमने धागा कट कर देना है। बाद में हम इसको सुई के साथ भी पक्का कर लेंगे। अब हम तीसरी पत्ती को भी ऐसे ही स्टिच करेंगे। ये हमने 3 कर ली हैं। अब हमने एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पर पत्ती स्टिच करनी है। इसी तरह हमने यहाँ पर भी पत्तियाँ स्टिच करनी है। ये सारे नेक पर हमने इसी मेथड से पत्तियाँ स्टिच कर लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपने और भी स्टिचिंग से रिलेटेड मेरी वीडियो देखनी है तो मैं वीडियो के एंड में लिंक डाल दूँगी। व्यूअर्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और हमारी हौसला अफजाई और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो पूरी वॉच करनी है। अभी इस पर और भी डिज़ाइनिंग होगी। अब हमने इसके शोल्डर
स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह हमने इसके शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। व्यूअर्स अब हमने इसके साथ स्लीव्स अटैच कर लेनी है शोल्डर के साथ। ये हमने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगा लेनी है। देखिए व्यूअर्स स्लीव्स हमने अटैच कर ली हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग करें। और अब हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फ़िटिंग की सिलाई आपने आपने माप के अकॉर्डिंग लगानी है। ये देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। ये फ्रॉक की लुक है। व्यूअर्स ये फ्रॉक की लुक है। ये नेक है, नीचे दामन बनाया हमने और गेंदा के साथ लैस के साथ, और ये पत्तियाँ लगाई हैं इस पे। ये स्लीव पे भी हमने डिज़ाइन बनाया, पाइपिंग लगाई, ऊपर पत्तियाँ लगाई और गेंदा का पैच और लैस भी लगाई है साथ। अभी हमने डोरियाँ भी लगानी है, हम आपको लगा कर दिखाते हैं फुल लुक। ये देखिए व्यूअर्स हमने फिटिंग वाली जगह पर ये डोरियाँ भी अटैच कर ली हैं। इससे फ़्रॉक की लुक और भी ज़बरदस्त आ रही है। उम्मीद है व्यूअर्स मेरा ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। ओके व्यूअर्स, अपना और सबका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।